हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। कैसे हैं आप सब? अपनी सेहतों का ख्याल रख रहे हैं ना? धैर्य और संयम बनाए हुए हैं ना? ह्यूमैनिटी पे विश्वास कायम है कि नहीं? अटपटा सवाल है ना? क्यों पूछा मैंने? क्योंकि कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं। खैर, इस बात पे चर्चा फिर कभी करेंगे। आज तो आप मुझे ये बताइए कि किसी की गलती माफ की है आपने कभी? आसान था माफ कर पाना, सब कुछ भुला पाना। अगेन डिपेंड करता है ना कि आप उस शख्स के कितने करीबी थे और आपको उनसे कितनी शिकायतें रही, है ना? जितना पुराना रिश्ता, जितने करीबी लोग, चोट उतनी ही गहरी पहुंचती है और माफ करना उतना ही मुश्किल। कुछ दिन पहले मेरे किसी जानकार ने कुछ अरसे बाद मुझे मैसेज किया। किसी बात पे कुछ कह दिया था उन्होंने और मैंने पलटकर जवाब देने की बजाय खामोशी का सहारा लिया था। 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस वाक्य को। 6 महीने बाद उस शख्स ने रिसेंटली एक मैसेज किया और कहा, सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। आई वॉज नॉट इन अ गुड प्लेस एट दैट टाइम। सच कहूं तो मैं ग्रजेस नहीं रखती अब। हाँ, बुरा लगा था उस वक्त, पर इतनी पुरानी बातें कौन पकड़ के बैठे, और वो इंसान मेरे करीबी थे ही नहीं कभी। सच कहूं तो मेरी नाराजगियां बहुत प्यारी हैं मुझे, हर एक पे जाया नहीं करती मैं अब। सो मैंने भी रिप्लाई कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स मूव ऑन एंड आई विश यू वेल। इस बात से मैं कुछ सोच में पड़ गई। उसे माफ करना बहुत आसान था मेरे लिए। दूसरों की भूल, दूसरों की गलतियां तो माफ कर ही देते हैं हम, पर अपनी गलतियां, अपनी खामियां, क्या खुद को भी उतनी आसानी से माफ कर पाते हैं? आर वी एज काइंड टू आवरसेल्व्स एज वी आर टू अदर्स? शायद नहीं, है ना? कम से कम मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं जो खुद को आराम से माफ कर पाए। I feel too deeply, I love too deeply. शायद इसीलिए आसानी से कुछ लेट गो नहीं कर पाती। खुद को ओवर क्रिटिसाइज, खुद से ओवर डिमांडिंग हो जाती हूँ। ये हुआ ही क्यों, ये गलती हो कैसे गई, बार बार उसी उधेड़बुन में, जब तक कि सेल्फ पिटी और गिल्ट के सैलाब में डूब ना जाऊं, आंखें खारे पानी से जलने ना लगे, सर भारी ना हो जाए, सांस टूटने ना लगे, तब तक उसी सैलाब में गोते खाती रहती हूँ मैं। तब तक जब तक यूं ना लगने लगे कि अब कोई चारा नहीं, उभरना ही पड़ेगा, क्योंकि और लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। तब तक ना मैं अपने अंदर के सैलाब में घूमती रहती हूँ बेवजह। तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी। अब मेरा दिल कहे तो क्या, ये खुद पे शर्मसार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। कुछ खताएं, कुछ गलतियां, कुछ मायूसियां खुद से अलग कर देती हैं हमें, अपने वजूद से दूर ले जाती हैं, चीर के चिथड़ के खुद से अलग कर देती हैं। तब ये समझ नहीं आता कि वापस खुद से जुड़ें तो जुड़ें कैसे। अपने वजूद का आईना लेकर खुद को दिखाते तो हैं कि शायद दोबारा वैसे बन पाएं, शायद जहां हैं वहां से वापसी हो सके। तो क्यों खुद को इतने हाई एक्सेप्शनल स्टैंडर्ड्स पर सजा के रख देते हैं हम कि उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाए? अरे इंसान है तो गलती करने पर थोड़ा बहुत हक तो सभी का है। कितने भी एक्सेप्शनल क्यों ना हो आप, गलतियां तो आपसे भी हो ही सकती हैं। That's what makes you human. मेरा सब बुरा भी कहना, पर अच्छा भी सब बताना। मैं जाऊं दुनिया से तो सबको मेरी दास्तां सुनाना। ये भी बताना कि कैसे समंदर जीतने से पहले मैं न जाने कितनी छोटी छोटी नदियों से हारा था। वो घर, वो जमीन दिखाना,
कोई मगरूर भी कहेगा तो तुम उसको शुरुआत मेरी बताना सफर की दुश्वारियां मेरी, ताकि कोई जो मेरे जैसी जमीन से आए उसके लिए नदी की हार छोटी ही रहे। समंदर जीतने का ख्वाब उसके दिल और दिमाग से ना जाए, पर उनसे मेरी गलतियां भी मत छुपाना। कोई पूछे तो बता देना कि मैं किस दर्जे का नाकारा था। कह देना कि झूठा था मैं। बताना कि कैसे जरूरत पर काम ना आ सका। वादे किए पर निभा ना सका। इंतकाम सारे पूरे किए पर इश्क अधूरा रहने दिया। बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था। हर बड़े मकाम पर तन्हा ही मैं खड़ा था। मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना। मैं जाऊं दुनिया से तो सबको मेरी दास्तां सुनाना। ये ब्यूटीफुल पोएट्री जाकिर खान की कलम से निकली है। उन्होंने अपने बारे में कही थी, but I'm sure we can all relate। तो अब जो गलती हो गई है तो आगे का मार्ग क्या है, कहाँ जाएं? मेरे ख्याल में अपनी गलती स्वीकार कर लेना, एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि आप भी कितने ही बेहतरीन क्यों ना हो, हैं तो इंसान ही। गलती मान लेना, माफी मांग लेना शुड बी द फर्स्ट स्टेप, है ना? और फिर मूव ऑन करने की कोशिश। बस वही जद्दोजहद तो जीवन है शायद। और अगर गलती बड़ी हो तो भी करना तो यही है, क्योंकि जिंदगी बेहद लंबी मैराथन है। अगले 1, 2, 4 सालों में हो सकता है कि वो गलती याद भी ना रहे जो आज इतनी बड़ी और भयानक लग रही है। और अगर आपसे कोई माफी मांगे ना, तो माफ करने में ज्यादा टाइम ना लें, क्योंकि आप दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। मैं जख्म खा के गिरा था कि थाम उसने लिया। मैं जख्म खा के गिरा था कि थाम उसने लिया। माफ करके मुझे इंतकाम उसने लिया। पर अपने आप को जिन स्टैंडर्ड्स के मापदंड पे परखते हैं आप, उनका स्तर नीचे ना आने दें। फिर से खुद को खुद ही संभाल कर खड़ा करें, बिकॉज दैट वन मिस्टेक डज नॉट डिफाइन हु यू आर। मुसलसल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही जिंदगी है। कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग वन सेल्फ। इफ दैट इजंट लाइफ, देन व्हाट इज? है ना? जिंदगी फूलों सी महकती रहे, गलतियों के कांटे आए तो इग्नोर करके आगे बढ़िए जनाब। ऐसा कुछ नहीं जिससे आप उभर ना सकें, बस खुद पे विश्वास की डोर ना टूटने पाए। तो आज की गुफ्तगू को यहीं विराम देते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। यू कैन राइट टू मी at dilkibaatpodcast@gmail.com। और हाँ, अगर जाने अनजाने इस पॉडकास्ट के जरिए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर माफी। ईश्वर करें कि आप अपनी गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें और खुद पर विश्वास कायम रखें, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं। बस इसी दुआ के साथ मैं ऋतु अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। Abrama Rama presents Chasing Childhood, a documentary exploring the unintended consequences of helicopter parenting and the fight for the benefits of a less curated childhood. Available on demand now. ChasingChildhoodDoc.com. अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर।